नमस्कार बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 2। हम पढ़ रहे थे इसमें चैप्टर नंबर 8 ईश्वर से अनुराग, और इसमें हमने दक्षिण भारत के बहुत सारे संत और महाराष्ट्र हम मध्य प्रदेश के संतों के बारे में हमने पढ़ा था, सूफी संतों के बारे में भी पढ़ा था। चलिए आगे हम पढ़ते हैं उत्तर भारत के धार्मिक बदलाव। देखिए हमने पढ़ा था 7वीं 8वीं सदी के बारे में, अब हम आ गए हैं 13वीं सदी तक। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आ गई। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे आपको संत और लेखक दोनों मिलेंगे भाई। देखिए ये कह रहा है यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मंत भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों ने, सिद्धों ने तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को क्या किया? प्रभावित, यानी कि एक दूसरे के धर्म को या एक दूसरे के जितनी भी परंपराएं थीं उनसे आपस में क्या किया? प्रभावित किया। और ये कह रहा है हमने देखा नए नगर, हमने 6ठा अध्याय पढ़ा था, और राज्य के उद्भव हो रहा है और लोग अपने लिए नए नए क्या ढूंढ रहे हैं? व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे हैं। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए क्या हो रखे भाई? इकट्ठे हो जाते थे। कोई संत कुछ भी कहता था तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उसका क्या करते थे? प्रचार। भाई पहले ऐसा तो था नहीं कोई व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए थे जो सेंड कर दो ये चीज़, वहाँ सेंड कर दो, मल्टीमीडिया, ऐसा कुछ नहीं था। लोग ही प्रचार करते थे। देखिए उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। कैसे किया ये प्रयत्न? यानी इन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव मिटा दिया। तो इससे क्या हुआ? निम्न जाति के लोग भी संत बनने लगे और भक्ति करने लगे, जिससे उनके द्वारा जो भक्ति की जा रही थी, अगर निम्न जाति को भी आप शामिल करोगे तो वह विचार वे अपने समुदाय तक भी पहुंचाएंगे। ये सबसे बड़ा कारण था। आगे देखिए ये कह रहे तुलसीदास जी ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी पूर्व उत्तर प्रदेश की बोली, ये लैंग्वेज है, में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरित आप सभी पढ़ते हो। जैसे ही रामायण आती है सबसे पहले शुरू होता है ना। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। सूरदास जी किसके? कृष्ण के। सूरदास और मीरा दोनों ही किसके भक्त थे? कृष्ण के। और सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? अगर आपसे पूछ ले, आपको क्वेश्चन बनाना है सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं या सूरदास द्वारा लिखी गई रचनाओं के नाम लिखिए। क्या क्या होगा? सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। ये तीनों चीज़ें एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव, आपसे पूछा जाए कि असम में जो है भक्ति पर बल या भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? शंकरदेव को। वो कौन सी शताब्दी में हुए थे? 15वीं शताब्दी में, जो इन्हीं के समकालीन थे। किनके? सूरदास के। वे विष्णु की भक्ति पर बल दिया करते थे। आपसे पूछा जाएगा असम के शंकरदेव किसकी भक्ति पर बल दिया करते थे? तो आपको बताना है कि विष्णु की भक्ति पर बल दिया करते थे। और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे इन्होंने। और नामगर कविता पाठ और प्रार्थना ग्रह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो कि आज तक चल रही है। देखिए यहाँ कुछ और दे रखा है हमें। शंकरदेव की भक्ति का सार क्या कहता है? एक शरण नाम धर्म, यानी कि एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण, चाहे वो कोई भी हो, के नाम से जाना जाएगा। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवती गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित है। किस पर है भाई? आपसे पूछा जाएगा शंकरदेव की शिक्षाएं किस पर आधारित है, तो आपको बताना है शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। इन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र और मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया था। और उनकी प्रमुख रचना क्या है? कीर्तन घोष। प्रमुख रचना में कीर्तन घोष को भी क्या किया गया भाई? शामिल किया गया। आगे देखिए ये कह रहे इस परंपरा में दादू दयाल, देखिए ये सभी संत थे। दादू दयाल, रविदास जिसको हम रैदास भी कहते हैं, तथा मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, आप सभी को पता होगा, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ, चित्तौड़गढ़ में। ये कह रहा मीराबाई, रविदास, मैंने कहा जिसको हम रैदास भी कहते हैं, वो एक निम्न जाति के थे जो कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, यानी कि निम्न जाति से उनके अनुयायी बन गए। यानी कि
मीरा ने अपने गुरु किसको माना? रैदास को। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव में कई भजनों को अभिव्यक्त किया। आप सभी को पता होगा मीरा के दोहे हैं, मीरा की बहुत सारे मीरा की जो है पदावलियाँ हैं। इस तरह से ये कह रहा उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति रिवाजों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में लोकप्रिय हैं। अपन भी बहुत सारे गीत गाते हैं मीरा के, उसमें है ना, मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, मीरा के गीत है ये। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई ताकि वे आराम से पढ़ सकें और उन्हें आसानी से गाया जा सकता है। इसीलिए वे बेहद क्या हुई? लोकप्रिय। यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं में जिस तरह से वो लोग जो भाषा काम में लेते थे उसी भाषा में उन्होंने लिखा और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वोच्च वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। इसीलिए यह परिवर्तन का युग कहलाता है। महिलाएं भी थी भक्ति में और निम्न जाति के लोग भी थे। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं, साथ ही इन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जाती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती संस्कृति का क्या बन गई है? अंग। देखो एक मीरा के गीत को राणा के राजमहल से परे, देखो मीरा द्वारा रचित एक गीत है। मीरा राणा यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं अपने पति को कह रही है, लोग लाज कुलरा मर्यादा जगमा जेग ना राखियारी, महल अटारी सब हम सब त्यागो थारो बसनो शहर, यानी कि आपके शहर को भी मैं त्याग रही हूँ। राणा जी थे क्या ने राखो मासू बैर, यानी हम मेरे से क्यों बैर या दुश्मनी है। आपने देखा होगा कि इनके पति की मृत्यु के बाद इनको जहर के प्याले भेजे गए थे, सांप भेजा गया था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने उनके साथ जितनी भी घटनाएं हुई उसके बारे में इन्होंने लिखा है। ये कह रहे हैं आगे देखिए, राणा जी थे क्या से रखो मासू बैर, बिखरो प्यालो राणा भेजियो, यानी विष का प्याला, हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना विष भेजा, तो इन्होंने लिखा बिक, यानी कि सामान्य भाषा में शब्दों का प्रयोग किया। पीवा मीरा हंसारी, यानी कि पीते पीते मीरा हंस रही थी। बार न बाको भयो गरल अमृत जियो पियो, यानी कि उसका बाल भी बांका नहीं हुआ और उसने उस जहर को अमृत के जैसे पिया। राणा थे क्या सो रखो मासू बैर, मीरा कहती है कि हे राणा जी मुझसे किस चीज़ का बैर है, मैं तो भक्ति कर रही हूँ। आगे देखिए कबीर, देखिए हम पढ़ते हैं कबीर नज़दीक से एक नज़र में। देखिए क्या कहते हैं, कबीर जी बहुत प्रसिद्ध है, कबीर जी के दोहे आप खूब पढ़ते हैं, खूब सुनते भी हैं, है ना। कहते कबीरा सुनो भाई साधु, इस तरह से बहुत सारे हैं। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे, पता ही नहीं है, क्योंकि इनकी मृत्यु पर भी यही हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे मुस्लिम थे, कुछ कह रहे थे हिंदू थे, इसलिए वे एक आध्यात्मिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुल्हा यानी बुनकर के परिवार में होता। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमतू भजन गायकों द्वारा ही गाए जाते हैं। उनमें से कुछ भजन ग्रंथ साहब और पंचवाणी और बीजक में संग्रहित हैं और सुरक्षित है। आपको सवाल लिखना है, कबीर दास जी के भजन कहाँ संग्रहित है, तो आपको बताना है कुछ भजन तो गुरु ग्रंथ साहब के, कुछ पंचवाणी में है और कुछ बीजक में संग्रहित है। देखिए कबीर जी ये कह रहा सच्चे प्रभु की खोज में कबीर जी ने क्या लिखा, देखिए ये कह रहा अल्लाह राम जीव तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहिर करो मेरे साईं, क्या ले माटी भूई सूं मारे क्या जल दे निभाए, जो करे मस्कीन सतावे गुन ही रहे छिपाए, ब्राह्मण व्यासरी करे 2400 काजी मरम जान, 11 मास जुदे क्यों किए एक ही माई समान, पूर्वी दिशा हरि की बासा पश्चिमी अल्लाह मुकाम। देखो यानी वो कह रहे हैं भगवान कैसे है, एक तरफ हम हिंदू जो है पूर्व दिशा को जो है शुभ मानते हैं, लेकिन अल्लाह पश्चिम दिशा को। दिल की खोजी दिले भीतर यह राम रहीम माना, यानी दिल के भीतर खोजिए राम रहीम एक ही है, ऐसा कबीर जी कहते हैं। देखिए कबीर के उपदेश
प्रमुख धार्मिक परंपराओं से पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृत पर आधारित थे, यानी कि किसी भी तरह का दिखावा नहीं। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया है। यानी कबीर जी के आप देखोगे तो आपको लगेगा कबीर जी ने जितने भी आडंबर हैं उनके बारे में लिखा है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का प्रयोग भी किया है जिसे समझना कठिन है। आगे देखिए, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, यानी कोई आकार नहीं है। इन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों लोग इनके क्या थे? अनुयायी थे। पढ़िएगा इसको, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।